जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, आज का सत्संग हमें एक आंटी ने व्हाट्सएप के माध्यम से साझा किया है। आंटी का सत्संग विश्वास से भरा सत्संग है। आंटी ने जो अपना सत्संग भेजा है, उस सत्संग के अंदर हम जैसी गुरु प्यारी संगत के लिए हमारे ही सवालों के बहुत से जवाब हैं। तो गुरु प्यारी संगत, आप सबके साथ मैं आंटी का ये सत्संग साझा करने जा रही हूँ और सत्संग को पूरा सुनिएगा, क्योंकि इस सत्संग में ना आप सभी के सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा। सत्संग को पूरा सुनने से ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आंटी अपना सत्संग सुनाने से पहले आंटी ने रिक्वेस्ट की है कि वो अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती। हम उनकी इस भावना का, आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और हम उनकी इस भावना को सम्मान करते हैं। तो आइए सुनते हैं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हस्बैंड का सत्संग है। मेरे हस्बैंड का सत्संग इस तरह से है कि 2019 से उससे पहले ही वाज अर्निंग वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा अर्न करते थे वो। और घर बहुत अच्छे से चल रहा था हमारा। हमारे पास दुनिया की हर खुशी, घर के अंदर हर वो चीज थी जो एक नॉर्मल फैमिली के बीच में के अंदर होनी चाहिए, घर के अंदर होनी चाहिए। बट 2019 में एक ऐसा समय आया कि मेरा हस्बैंड किसी भी काम में हाथ डाल दे और वो काम का पूरा ही नहीं होता। वो जिस काम में हाथ डाल रहे थे वहां से सिर्फ और सिर्फ उनको मतलब नेगेटिविटी आ रही थी, मतलब कोई पॉजिटिव रिवर्ट ही नहीं आ रहा था। वो इतने परेशान हो चुके थे, मैं बता नहीं सकती आपको। घर में एक चिड़चिड़ापन सा हो गया था, उनके नेचर के अंदर चिड़चिड़ापन सा हो गया था। और अब क्या करें, करते करते परेशान इतने हो गए कि वो ये कहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कहते ना एक आदमी का टाइम खत्म हो जाता है, कि ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ। तो मैं उनको हमेशा कहती थी कि नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आप लाइफ में अप एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, तो आप ऐसे चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मैं हर बार ये कहती, फैमिली भी उनको ये कहती। और वो इतने एफर्ट्स कहते थे, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब कैसे बताऊं, क्योंकि उनके पास कितने दिन रात आप अपने काम के लिए वो मुंबई तक गए थे। मुंबई में वो 1.5 साल लगा कर आए थे। पर जैसे ही क्या कहते हैं रिजल्ट आने का टाइम होता और वो रिजल्ट नेगेटिव हो जाता। उस वजह से जितना भी उनके क्रेडिट कार्ड्स थे और जितना भी जिस बदौलत वो वहां पे गए थे, जिनके साथ वो गए थे, मतलब उनके क्रेडिट कार्ड्स के बिल भी ड्यूज हो गए थे। और है ना क्या कहते हैं, जिनके साथ वो गए थे वो काम भी नहीं बना था। तो हर तरफ से जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, कहते हैं ना कि भगवान एक बार आपको दे के परखता है तो लेके भी परखता है। उसी तरह से हमारे साथ भी हुआ। अब मेरे हस्बैंड, ये जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये है दिसंबर 2022 की। ठीक है, मेरे हस्बैंड और मैं गए थे गुरुजी के दरबार 19 ऑफ दिसंबर 2022 को। ठीक है, हम वहाँ गए, जाने के बाद हमने मत्था टेका। किसी ने हमें बताया था कि गुरुजी के दरबार जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, हम भी और लोगों की तरह ना मन के अंदर यही लेकर गए थे कि वहां जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा और है ना सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पर कहते हैं ना, मैं फिर से आपको वही रिपीट करती हूँ बात, कि जैसे भगवान हमको देख के आजमाते हैं ना, उसी तरह से हमसे लेकर आजमाया। तो जैसे हम 19 को गए वहां पर और 19 को वहां से गुरु जी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। दैट वाज आवर फर्स्ट विजिट, जो हम गुरु जी के दरबार गए थे, बड़े मंदिर। फिर क्या हुआ, उसके 26 ऑफ दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ कि हमारी जो गाड़ी थी होंडा अमेज, वो हमारे हाथ से हमेशा के लिए चली गई। इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था कि वो मतलब ठीक हो ही नहीं सकती। ठीक है, किसी भी तरह से ठीक नहीं हो सकती थी। और हम ऑलरेडी इतने डेप्थ में जा चुके थे कि हम क्या बताएं, कि हमारे लिए नई गाड़ी दोबारा से निकलवाना मुश्किल था। हम करोड़ों के मकान में रहते थे, जिसमें 4 BHK हमारा घर था। एक रिप्यूटेड, मतलब एक वेल नोन सोसाइटी में हम रहते थे। पर धीरे धीरे करके कहते हैं ना कि सब कुछ खत्म होता गया, सब कुछ खत्म होता गया। एक दिन मेरी वाइफ ने मुझसे, मतलब मैंने उनसे कहा, मैंने अपने हस्बैंड से कहा एक बार गुरुजी के चलते हैं। उन्होंने कहा एक बार गए थे गुरुजी के, देखा नहीं, सब कुछ चला गया। मैंने कहा ऐसे मत सोचो, क्या पता भगवान लेकर भी आजमा रहे हो। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है, तुम्हारे कहने पे चलते हैं।
हम लोग गए गुरुजी के, और आप विश्वास करोगे हम हमेशा अप टू डेट होकर जाते थे, कहीं भी जाते थे। इवन हम सोसाइटी में भी अपने घर से बाहर निकलते थे, सोसाइटी में भी वॉक करने के लिए तो एकदम वेल टू डू होके निकलते थे। अब हुआ ये कि हम मतलब मैं ये बता रही हूँ कि जब परेशानी आती है ना तो इंसान कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। हमने अपने घर मतलब कहते हैं ना हाउस होल्ड जो हमारी ड्रेसेस होते हैं, हमने बस नहाया अपने हाउस होल्ड ड्रेसेस जो होती है वही पहन के अपने स्कूटी से निकल गए गुरुजी के दरबार के लिए। वहां जाके हमने अरदास लगाई कि गुरुजी सब करके सब ठीक कर। ये बात है 2000 सितंबर 2023। ठीक है। अब 2023 हमारा जैसे तैसे निकल गया। 2024 हमारी लाइफ का इतना बुरा वक्त आया था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक तो मेरे हस्बैंड, वो मैंने जैसे बताया कि उन्होंने एफर्ट्स नहीं छोड़े, वो कॉन्टिन्यूसली अपने लिए और परिवार के लिए एफर्ट्स लगा रहे थे, उन्होंने हार नहीं मानी थी। ठीक है। अब हुआ ये कि हमको सब कुछ बेच बुचा के मतलब हमारी ज़िंदगी में ऐसा हो गया था कि मैं बता नहीं सकती हूँ, अब आपको इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते हो। बस इतना समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई। मेरे बच्चे का स्कूल रुक गया था, बड़ा वाले बेटे को मेरे जॉब करनी पड़ गई थी। जो बच्चे कभी घर से ऐशो-आराम में के बिना घर से बाहर ना निकले हों, बड़े वाले बेटे को जॉब करनी पड़ गई थी। मेरे पास जॉब नहीं थी। अब हुआ ये कि बस हम हमको स्टेट चेंज करना पड़ा, हमने स्टेट चेंज किया। स्टेट चेंज करने के बाद भी मतलब हमारे घर में उससे पहले फ़रवरी में गुरुजी ने अपना स्वरूप के माध्यम से घर के अंदर कदम रख लिया था। जिस फ़रवरी थी वो 2024। उसके बाद ना चीज़ें जिसे कहते हैं ना कि आप एक कर्म करते हैं तो बहुत तकलीफ़ें आती हैं। हमारे कर्म इतनी जल्दी-जल्दी कटने शुरू हुए कि सारे ज़माने की परेशानियाँ हमारे ऊपर आने लगी। ये सोच लीजिए हम चैन से नहीं बैठ पाते थे। घर की घंटी भी बजती थी ना तो हमारी पूरी रूह काँप जाती थी कि अब नेक्स्ट कौन आया होगा? अब नेक्स्ट कौन आया होगा? हम डर जाते थे बुरी तरह से। गुरुजी के इच्छा से हमने अपना स्टेट छोड़ा, उसके बाद हम लोग दूसरे स्टेट में जाकर हमने सर्वाइव शुरू किया। यहाँ पे हमें गुरु संगत मिली, धीरे-धीरे चीज़ें ठीक होने लगी। हम लोगों ने अप्रैल के अंदर हम लोग न्यू स्टेट में गए, फिर जून में मई मंथ में हमने गुरुजी के यहाँ दरबार जाना शुरू किया, जिस स्टेट में हम रहते हैं वहाँ से। उसके बाद जून में मेरी जॉब फाइनल हुई, जुलाई के अंदर मेरे को जो मेरा मैं जॉब पर आ गई थी। गुरुजी ने मतलब 5 साल बाद मेरी जॉब दी थी, तो बहुत ही अच्छी जॉब दी थी, एक हैंडसम अमाउंट सैलरी था। फिर भी मेरे हस्बैंड जितने भी एफर्ट्स लगाते उसमें उनको मतलब फेल ही हो रहे थे वो। फाइनली दिसंबर 24th की बात है कि मेरे हस्बैंड हमने फिर से एक घर चेंज किया, पर हम रेगुलर गुरुजी का मंत्र जाप करते, घर में जल प्रसाद छिड़कते गुरुजी का। और बस फिर हमने ये कहना शुरू कर दिया था, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं माँगते हुए डरने लगी थी। मैंने माँगना छोड़ दिया था, मेरे हस्बैंड ने माँगना छोड़ दिया था गुरुजी से। बस ये कहते थे, "आप घर के बड़े हो, सब कुछ आपको करना है। आपको सब कुछ दिख रहा है। हम हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी आँखों से अपने स्वरूप के ज़रिए देख रहे हो।" ठीक है? दिसंबर में हमने अपना घर चेंज किया। करीब 22nd ऑफ दिसंबर को हमने अपना घर किया। 30th ऑफ दिसंबर को मेरे हस्बैंड को कुछ पॉजिटिव होता हुआ नज़र आया। पॉजिटिव होता हुआ नज़र आया 31st ऑफ दिसंबर को। हम सब बस सोने ही जा रहे थे, 11:30 बज रहे थे। मेरे हस्बैंड के पास एक एक गुड न्यूज़ आई जो उनके काम से रिलेटेड थी, एंड वी वर वेरी हैप्पी कि जो पिछले कितने सालों से हमारे साथ मेरे हस्बैंड जो एफर्ट्स लगा रहे थे, वो एफर्ट्स मतलब नहीं नहीं उस पे पॉजिटिव रिवर्ट आ रहा था। वो 31st ऑफ दिसंबर जो जाता हुआ साल था, उस पे उनको वो रिवर्ट आया, और गुरुजी हर बार उनको ये ढाँढस देते थे कि तेरा वक़्त बहुत अच्छा आने वाला है, तू बस सब्र कर, तू बस सब्र कर बेटा, तू बस सब्र कर। और वो कहते थे मैं कितना सब्र करूँ, देखो गुरुजी ने आज मुझे ये मैसेज भेजा, देखो गुरुजी ने आज मुझे ये मैसेज भेजा। पर वो मेरे हस्बैंड के अंदर पेशेंस जो है ना, वो हाई लेवल का पेशेंस, हाई लेवल का। वो कम बोलते हैं बट ही इज़ अ वंडरफुल मैन। अब ऐसा ही हुआ, जैसे ही जनवरी लगा, मेरे हस्बैंड का सारी चीज़ें जैसे कहते हैं ना 360 डिग्री उनकी लाइफ चेंज हुई, और उनकी लाइफ के साथ हमारी लाइफ
बिल्कुल चेंज हो गई। तो ये गुरुजी का एक बहुत बड़ा शुक्राना है कि उन्होंने हमारे हमें हमें दिया भी तो भी आज़माया और हमसे लिया भी तो भी हमें बहुत आज़माया। कहते हैं ना गुरुजी लेकर आपको जब लेते हैं तब भी आज़माते हैं और जब नींबू नींबू की तरह वो निचोड़ देते हैं आपको अपना एग्ज़ाम देने के लिए कि आप सच में उनकी संगत हो या नहीं, आप उनको सच में मान रहे हो या नहीं। मेरे हस्बैंड का तो वो हाल हो गया था और आज गुरुजी का मैं लख-लख, कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि आज गुरुजी ने झोलियाँ भर-भर के इतना दे दिया है कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अब और नहीं गुरुजी आप जो दे रहे हो ये बहुत ज़्यादा है। आप जो कर रहे हो मेरे हस्बैंड का नाम ज़रूर इसमें हो रहा है पर कर आप रहे हो। कहते हैं ना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। उसी तरह से कर गुरुजी रहे हैं पर मेरे हस्बैंड का नाम हो रहा है। मेरे हस्बैंड को अब बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। पहले बीच में इस वक़्त ये आ गया था मेरे हस्बैंड को इतना सोचना पड़ता था। उनकी पॉकेट में 1 रुपया नहीं होता था और वो जब मैं जॉब कर रही थी वो मुझसे मतलब मेरी सैलरी आती मैं उनको तुरंत ट्रांसफर कर देती थी क्योंकि घर उनको चलाना होता था। मैं बिल्कुल भी इस तरह से हम दोनों ने एक-दूसरे का मतलब वो कहते हैं कि तुमने मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया है और उन्होंने भी हमें पूरे परिवार को बहुत प्यार और जब वो जिस समय अर्न करते थे, उन्होंने भी हमें वो सब खुशियाँ दी थी, जो दुनिया में हर एक आदमी अपनी फैमिली को देता है। पर आज गिरकर गुरुजी ने वापस गिराकर गुरुजी ने उनको खड़ा किया है और मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है कि कल रात को भी मतलब कल रात को भी उनकी लाइफ में एक इतना बड़ा काम उनका हुआ है कि हमारी लाइफ हमें बिल्कुल सेट होती हुई नज़र आ रही है और ये सब मेरे गुरुजी ने किया है। ये सब मेरे गुरुजी ने किया है, तो वही मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि संगत जी, आप कोई भी सत्संग सुनते हैं, प्लीज़ उसे पूरा सुनिए क्योंकि हर सत्संग के अंदर आपको जवाब मिलेगा। कुछ सत्संग को आप जो दुनिया में परेशान आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स अगर कोई परेशानी में चल रहे हैं, तो इस तरह के सत्संग उन्हें शेयर कीजिए। शेयर करने से कहते हैं ना कि सत्संग सुनने से और सुनाने से सबके कष्ट कटते हैं और आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, गुरु जी के जितनी भी संगत बहुत सी परेशानियों से गुजर रही है, तो उन परेशानियों से बाहर निकलने का गुरु जी ने जो हमें जरिया बताया वो क्या है? जल प्रसाद, मंत्र जाप, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और सबसे बड़ा, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स जो है वो है हमारा सत्संग सुनना, अपने सत्संग को साझा करना, सत्संग सत्संग सुनकर सत्संग को आगे साझा करना। जितना आप सत्संग सुनेंगे उतने ही हमारे कष्ट कटेंगे। गुरु प्यारी संगत, आपके पास भी अगर अपने कोई सत्संग हैं और गुरुजी से आपकी जर्नी कैसी रही और आप गुरुजी के साथ कैसे जुड़े, तो आप इस चैनल के माध्यम से वो सत्संग हमारे साथ साझा कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी दिया है। बस सत्संग रिकॉर्ड करते समय आप इतना ध्यान रखिएगा कि बैकग्राउंड में कोई भी शोर ना हो और अगर आप अपने सत्संग को लिखकर हमारे तक साझा करते हैं तो लिखावट आपकी साफ हो और शब्दों का उच्चारण बिल्कुल ठीक हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।